बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बिहेवियरिज्म का पार्ट 2 है, जिसमें हम वो डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिनके ऊपर बिहेवियरिज्म बेस करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग समझने से पहले आप दो चीज़ें अपने माइंड में रखें। एक जी हमारे पास नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस है, यानी कि एक नेचुरल स्टिमुलस और एक कंडीशन स्टिमुलस। ये दो बातें आप याद रखें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ technique frequently used in the behavioral technique training in which a neutral stimulus is paired with a naturally occurring stimulus। मतलब कि न्यूट्रल स्टिमुलस को हमने नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस के साथ पेयर करना होता है और ये एक बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है। अच्छा जी, अब इवेंचुअली द न्यूट्रल स्टिमुलस कम टू इवोक द सेम रिस्पॉन्स एज द नेचुरल अकरिंग स्टिमुलस इवन विदाउट द नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस प्रेजेंटिंग इटसेल्फ। यानी कि हम न्यूट्रल को और नेचुरल को इस तरह स्टिमुलस दोनों को पेयर करते हैं कि जो दोनों का रिस्पॉन्स है वो सेम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक भी एब्सेंट होगा तो हमारे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। अब जी इसको देख लें। थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फेज द एसोसिएशन स्टिमुलस बिकम नोन एज द कंडीशन स्टिमुलस। यानी कि जो स्टिमुलस हमने दिया था जिसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस कह रहे थे वो कंडीशन स्टिमुलस कहलाएगा, और जो रिस्पॉन्स वो वॉक करेगा वो हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। अब जी एग्जाम्पल से आप इसको समझें। इमेजिन दैट यू आर कंडीशनिंग अ डॉग। अब इमेजिन करें कि आप किसी डॉग को कंडीशनड करें, यानी तरबियत दे रहे हैं, उसकी तरबियत करें। ठीक है जी। डॉग टू स्लाइवेट इन रिस्पॉन्स टू द साउंड ऑफ बेल। आप चाहते हैं कि कुत्ते के मुंह में पानी आए जब आप बेल बजाएं। ठीक है, अब आपने ये क्या है, उसको दिया है न्यूट्रल स्टिमुलस दिया है। नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस क्या है, उसका खाने को देके कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आपने उसको किसके साथ एसोसिएट किया है, बेल के साथ, बेल की टोन के साथ। बेल की टोन क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस है। सो अब देखें, जैसे ही बेल बजेगी उसको खाना पेश किया जाएगा तो कुत्ते का जो रिस्पॉन्स है वो दोनों के साथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब अगर खाना पेश करेंगे तब भी वो पानी उसके मुंह में आएगा, अगर हम बेल बजाएंगे तब भी उसे लगेगा खाना आने वाला है, तो वही रिस्पॉन्स वो देगा। सेम इसी तरह इस एग्जाम्पल में है, यू रिपीटेडली पेयर दिस प्रेजेंटेशन ऑफ फूड विद द साउंड ऑफ द बेल, यू कैन सी दैट द रिस्पॉन्स हैज़ बीन एक्वायर्ड एज सुन एज द डॉग बिगेन टू स्लाइवेटेड इन रिस्पॉन्स टू बेल टोन। मतलब कि जैसे ही हम उसे कंडीशन स्टिमुलस देंगे वो अपना नेचुरल स्टिमुलस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करके हमें रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये होती है कंडीशनिंग। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत इजी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को जी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ये एक मेथड ऑफ लर्निंग है जिसमें रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट को यूज़ किया जाता है, यानी कि सज़ा और जज़ा। रेनफोर्समेंट यानी कि किसी को, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है जज़ा देना, उसको अच्छा अमल या बदला देना, और पनिशमेंट होता है उसको सज़ा देना। अब इसके ज़रिए भी हम बिहेवियर्स को रिफॉर्म कर सकते हैं। थ्रू द ऑपरेंट कंडीशनिंग एन एसोसिएशन मेड बिटवीन द बिहेवियर एंड इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, एक ताल्लुक बना देते हैं बिहेवियर और बिहेवियर के नताइज में। यानी कि हम किसी को कहें कि अगर ये बिहेवियर होगा तो इसका ये नतीजा होगा। ठीक है जी, ये इस तरह से है। व्हेन अ डिज़ायरेबल रिजल्ट फॉलो एन एक्शन द बिहेवियर बिकम मोर लाइकली टू अकर अगेन इन फ्यूचर। जैसे कि कोई भी अच्छा बिहेवियर है, अगर उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको आगे बढ़ावा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, लाइकली हो जाता है, अक्कर करता है बार बार। मतलब फ्यूचर में हम उस बिहेवियर को सीख जाते हैं, बार बार हम उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्स फॉलोड बाय अ एडवर्स आउटकम, मतलब कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो उसके बहुत बुरे नताइज हैं, तो क्या होगा कि वो दोबारा फ्यूचर में अगेन हैपन नहीं होगा। ठीक है जी, हमारा थर्ड पॉइंट है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन के, मतलब एसोसिएशन के थ्रू कैसे लर्निंग होती है। The classical conditioning process worked by developing an association between an environmental stimulus and natural occurring stimulus। कहते हैं जी कंडीशनिंग जो होती है उसमें ये होता है कि हम एक इन्वायरमेंटल को स्टिमुलस देते हैं और दूसरा उसका नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस होता है। ठीक है जी, और इन दोनों के दरमियान हम एसोसिएशन बना देते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान एक तनासुब बना देते हैं। अब जी एक फिजियोलॉजिस्ट थे एवन पेवलोव, जिसको कहते हैं जी, उन्होंने क्या किया था, क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया जी, डॉग एसोसिएटेड द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड समथिंग दैट नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर अ स्लाइवेशन रिस्पॉन्स। यानी कि खाने को देख के कुत्ते के मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ जाता था, ये कुदरती अमल था। ठीक है, विद द साउंड ऑफ बेल, मतलब जो एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्ट में दी। देखिए उन्होंने उस साउंड को फूड के साथ एसोसिएट कर दिया। एट फर्स्ट देन द साइट ऑफ लैब असिस्टेंट वाइट कोट, इवेंचुअली द लैब कोट अलोन इलेक्ट अ
सलाइवेशन रिस्पॉन्स फ्रॉम द डॉग। मतलब कि देखें, अब जो बेल बजाता था उसने एक लैब कोट पहना होता था, यानी कि जो बंदा बेल बजाने आता था उसने भी लैब कोट पहना होता था। अब 3 चीज़ें कुत्ते की जहन में आ गई कि बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, खाना आएगा तो मेरे मुंह में पानी आएगा, ठीक है, और साथ में जब ये बंदा लैब कोट पहनेगा तब मुझे जो है ना खाना मिलेगा, तो मैं मतलब अपने मुंह में, उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। यानी कि उसने एसोसिएशन बना ली लैब कोट के साथ, ठीक है जी। अब है कंडीशन कैन बी इन्फ्लुएंस। कंडीशन जो है वो असरअंदाज हो सकती है ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस नोन एज इक्विजेशन। इक्विजेशन का मतलब होता है हासिल करना। आ रिस्पॉन्स इज स्टेब्लिश एंड स्ट्रेंथन। कहते हैं कि एक रिस्पॉन्स जो है वो बनता भी है और मजबूत होता जाता है। फैक्टर्स सच एज द प्रोमिनेंस ऑफ द स्टिमुलस एंड द टाइमिंग ऑफ प्रेजेंटेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ क्विकली एन एसोसिएशन इज फॉर्म्ड। वो कहता है कि हमारे पास सब फैक्टर जो हैं, इसमें एक होता है स्टिमुलस होता है और दूसरा होता है उसकी टाइमिंग। जैसे ही उसको प्रेजेंट किया जाता है उसकी टाइमिंग और उसके साथ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी कि जैसे ही बेल बजेगी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि टाइमिंग के साथ एसोसिएट कर जाता है रिस्पॉन्स, तो इसको कहते हैं इक्विजेशन। when an association disappear this is known as extinctions। मतलब कि ये कहते हैं कि जैसे ही हमारे जो एसोसिएशन हमने बनाई थी दोनों स्टिमुलस के दरमियान वो डिसअपेयर हो जाती है तो एक्सटिंक्शन आना शुरू हो जाती है। मतलब कि बिहेवियर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और ग्रेजुअली वीक हो जाते हैं और वैनिश हो जाते हैं, ठीक है जी। फैक्टर सच एज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल रिस्पॉन्स कैन प्ले अ रोल इन हाउ क्विकली एक्सटिंक्शन अक्कर। यानी कि देखें, अब जो हमने कंडीशन दी थी कुत्ते को कि बेल बजेगी तो खाना मतलब उसको प्रेजेंट किया जाएगा, समहाउ उसे पता चल जाएगा कि बेल बजे ना बजे मुझे खाना मिलेगा, तो वो उस बिहेवियर को एक्सटेंड कर देगा। यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। द लॉन्गर द रिस्पॉन्स हैज़ बीन कंडीशन, फॉर एग्जांपल द लॉन्गर इट टेक फॉर इट टू बिकम एक्सटेंडेड। यानी कि कहते हैं जितना देर हम उसको कंडीशन करते रहते हैं उतनी ही देर लगती है उसको जाने में, ख़त्म होने में, ठीक है जी। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंस अफेक्ट लर्निंग। यानी कि अब हमने पढ़ा था कि कॉन्सिक्वेंस का बिहेवियर, ये कौन सी वाली बता रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, ठीक है जी। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करते हैं कि सज़ा मिलेगी, जज़ा मिलेगी। अब कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंस जो है वो भी लर्निंग को अफेक्ट करता है। अब जी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बी एफ स्किनर की एक इजाद है, बी एफ स्किनर ने इनको दिया था, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो हमें जे बी वॉटसन ने दी थी जी, ठीक है जी। बी एफ स्किनर क्या कहते हैं, डिस्क्राइब द ऑपरेंट कंडीशनिंग एज द रिस्पॉन्स इन विच लर्निंग कैन अकर थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। उन्होंने कहा था कि जी ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग किस तरह होती है, पनिशमेंट से और रीइंफोर्समेंट में से। More specifically by forming an association between a certain behavior and its consequence there of that behavior you learn। मतलब कि behaviors के दरमियान क्या बनाया जाता है, एक association बना दी जाती है। अगर आप ये behavior करेंगे तो इसका ये नतीजा होगा। ये थी जी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो बी एफ स्किनर बताते थे। अब जी इसके क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पेरेंट रिवॉर्ड देयर चाइल्ड विद द प्रेज एवरी टाइम दे पिक अप देयर टॉयज़। अगर माँ जो है बच्चे को, या मतलब पेरेंट्स बच्चे को ये कहें कि आप अपने कमरे में से सारे टॉयज़ उठाओगे, कमरा साफ़ करोगे तो हम आपको आइसक्रीम ले देंगे, या हम आपको कोई डॉल ले देंगे, या हम आपको कोई मतलब उसको कोई ऐसी चीज़ जो उसको पसंद हो हम उससे वो ले देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि द डिज़ायर बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स। मतलब कि उसे पता होगा बच्चे को अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। यानी कि उसने रीइंफोर्समेंट बना ली, एसोसिएशन बना ली कि अगर वो ये बिहेवियर परफॉर्म करेगा तो उसको ये फल मिलेगा। इसी तरह एज अ रिजल्ट द चाइल्ड विल बिकम मोर लाइकली टू क्लीन अप द मेसेस। मतलब कि बच्चा अपना कमरा साफ़ करने का आदी हो जाएगा। अब जी है हमारे पास पॉइंट है टाइम मैटर्स। मतलब कि जो टाइमिंग होती है, जो शेड्यूल होता है रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल आर इंपॉर्टेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। दिस प्रोसेस सीम फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपली ऑब्जर्व अ बिहेवियर एंड देन ऑफर अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। मतलब वो कहता है कि देखने में ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक बिहेवियर शो हो रहा है तो उसको हम रिस्पॉन्स किस तरह करेंगे, उसे रिवॉर्ड करेंगे या पनिशमेंट करेंगे, लेकिन इसमें टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउएवर स्किनर डिस्कवर that the timing of these reward and punishment has an important influence in how quickly a new behavior is acquired and strength of the corresponding response। मतलब उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी हम या जितना ज़्यादा टाइम लेते हैं देने में और पनिशमेंट या रिवॉर्ड, उतना ही ज़्यादा बिहेवियर और जो रिस्पॉन्स होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट। ये रीइंफोर्समेंट मतलब कि मुसलसल कॉन्टीन्यूस हम उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो क्या होगा। कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व रिवॉर्डिंग एवरी सिंगल
सिंगल इंस्टेंट ऑफ अ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर के हर एक नुक्ते को हमने रिवॉर्ड किया हो, ठीक है। इट इज़ ऑफनली यूटिलाइज एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस, यानी कि ये बेसिकली स्टार्ट पे दिया जाता है कि एक एक स्टेप को आप रिवॉर्ड करें। बट एज द बिहेवियर इज़ लर्न द शेड्यूल मस्ट बी स्विच ऑफ टू द पार्शली रेनफोर्समेंट, मतलब कि स्टार्ट में किसी भी बिहेवियर को फॉर्म करने के लिए आप उसे कॉन्टीन्यूस रेनफोर्समेंट दें, मतलब कि कॉन्टीन्यूस उसको रिवॉर्ड करते रहें, ठीक है। तो वो बिहेवियर जो होगा वो मजबूत होता जाएगा, लेकिन इवेंचुअली आपने आहिस्ता आहिस्ता उस रेनफोर्समेंट को हटाना होता है, उसको पार्शल रेनफोर्समेंट पे लेके आना होता है। अब हमने देखना है पार्शल रीइंफोर्समेंट क्या चीज़ होती है जी। पार्शल रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड आफ्टर अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज़ elapsed, मतलब कि एक मुतद्दद वक्त के बाद या एक ख़ास बिहेवियर के बाद जब हम रेनफोर्समेंट देंगे तो उसे पार्शल रेनफोर्समेंट कहते हैं। समटाइम पार्शल रेनफोर्समेंट अक्कर ऑन कंसिस्टेंट और फिक्स शेड्यूल, यानी कि जो पार्शल रेनफोर्समेंट होती है वो कंसिस्टेंट और फिक्स्ड उनके शेड्यूल्स होते हैं, मतलब कि एक ख़ास वक्त और एक ख़ास तनासब के साथ दी जाती हैं। इन अदर इंस्टेंट अ वेरिएबल एंड एन अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज और टाइम मस्ट बी अकर बिफोर द रेनफोर्समेंट इज़ डिलीवर्ड, यानी कि इसमें ये होता है कि हो सकता है कि जो बिहेवियर है या जो हम रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं वो क्या कर जाए, अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, यानी कि हम उसका वो चाह रहे हैं आउटकम वो ना आए, कुछ और आ जाए। तो इसके ऊपर किस तरह की रेनफोर्समेंट हम लगाएंगे कि हम पार्शल रेनफोर्समेंट देंगे, ये इस तरह से होगा। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपने सीखी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है और रेनफोर्समेंट पनिशमेंट में ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। अब जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।